Hi everyone. Myself कोमल मिश्रा एज अ काउंसलर करंटली मैं स्कूल काउंसलिंग में काम कर रही हूँ एक रेजिडेंशियल सेटअप में। और मैं आज मोबाइल एडिक्शन टॉपिक्स पे कुछ बात करना मोबाइल एडिक्शन के बारे में बात करूँगी। करंटली जो सिचुएशन है उसमें क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे सारे ऑनलाइन क्लास के चलते मोबाइल पे डिपेंड हो रहे हैं और उनके साथ साथ हम सब भी उनका कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं कि वो मोबाइल पे डिपेंड हो सके। जैसे हम अपनी पेरेंटिंग और अपना टाइम बचाने के लिए कि बच्चे हमें डिस्टर्ब ना करें हम उन्हें मोबाइल थमा देते हैं। तो आजकल जो हो रहा है हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग जो है मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। हमारे बच्चों को संस्कार मोबाइल दे रहे हैं जो कि बच्चे फिर हमसे कनेक्टेड होने की जगह पे मोबाइल से कनेक्टेड हो रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के साथ साथ और अपने बच्चों की पेरेंटिंग पे ध्यान देना होगा। एक्चुअली आजकल हम लोगों की भी ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होने की वजह से बच्चे को अपने टाइम नहीं दे पाते, जिससे अपना जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें हम अपने बाकी वर्क वगैरह निपटाते हैं जिसमें हम भी बहुत बिजी रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब अपनी बच्चों की पेरेंटिंग के लिए क्या कर रहे हैं कि मार्केट से एक पैकेट लेके आते हैं जिसमें उन्हें जो पसंद है वो लाते हैं और उन्हें थमा देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैं अपने स्कूल में भी इन सारी चीज़ों को कर रही हूँ, देख रही हूँ कि बच्चे उससे अटैच्ड नहीं हो रहे हैं। बच्चों का कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि हमने अपनी मम्मा का हाथ का बना खाना नहीं खाया, पापा के साथ मस्ती नहीं की है। पापा हमें जब हम उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं तो वो हमें टाइम की जगह पैसे दे देते हैं या मोबाइल दे देते हैं और बोलते हैं कि हमें थोड़ी देर बाद हमें डिस्टर्ब ना करो, तो या हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि दोनों ही बिजी हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चों में हमारे मोबाइल एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पहली बात तो हमें अपने बिजी शेड्यूल से बच्चों के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम धीरे धीरे स्टार्ट करना है कि 5 से 6 मिनट का टाइम निकालना शुरू करें। और जैसा कि हम काम करते करते भी बात कर सकते हैं, जैसे फीमेल्स वर्किंग हैं, वो बिजी हैं, वो घर आती हैं तो उनके पास शायद बहुत ज़्यादा वर्क है, होमवर्क मतलब घरेलू काम होता है जिसमें वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हैं। तो जैसे सब्जी काटना है आप लोगों का नॉर्मल काम हम सबका, तो हम सब्जी काटते काटते अपने बच्चों से और अपने फैमिली में सबसे बात कर सकते हैं। या क्या हो गया कि चाय पीने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जिसमें हम अपने बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं। वीकेंड में कहीं जा सकते हैं, जो हम अक्सर सो के बिताते हैं कि भाई हम तो पूरा वीक बहुत टायर्ड रहते हैं और जिसके चलते हम बच्चों को मतलब बहुत पूरा वीक बहुत टायर्ड हो जाते हैं जिसमें हमें रेस्ट चाहिए और जिसके चलते हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम ऐसा कि हम लोग बिल्कुल बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन सब के चलते हम कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम उनसे भाग रहे हैं, जिससे हमारे पेरेंट्शिप पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। देन हमारे बच्चों की मेंटालिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मोबाइल एडिक्शन एक जो प्रॉब्लम है, पहली बात तो इससे हमें थोड़ा सा फाइट करनी होगी सारे लोग मिल के, कि जिससे हम अपने बच्चों को थोड़ा सा सेफ जोन में ला सकें। पहले तो हमें बच्चों के साथ खेलना शुरू करना है। दूसरा, बच्चों की जो मोबाइल हैबिट है उसमें थोड़ा सा 5-5 मिनट करके ब्रेक करना है। उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं खुद। बच्चे जब हमारे साथ बैठे होते हैं तो जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे साथ में हैं, हम उनको ना टाइम दे के, उनको ना जान के, जो हम फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जो हमसे बहुत दूर हैं, और करंटली तो मौज ऐप और ये सारे इतने सारे आ गए, पबजी वगैरह, तो हम सब जो हमसे दूर हैं हम उनसे कनेक्टेड हैं, जो हमारे पास हैं हम उनको टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें अपने बच्चों के लिए और अपने लिए टाइम निकालना है। और कुछ जो मैंने नॉर्मल टिप्स दी अभी, जैसे घरेलू कोई काम करते हुए हम अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं,
या अपने काम में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि चलो मिल के काम ये कर लेते हैं, मिल के सफाई करते हैं आज। या फादर लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे बाइक साफ़ करना है या कार साफ़ करना है, चलो मिल के आज काम कर लेते हैं, या बाहर गार्डनिंग कर लेते हैं मिल के। ऐसे छोटे छोटे जो टास्क हैं हमें अपने बच्चों के साथ शुरू करने हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का मोबाइल के चलते उनका बचपन खो रहे हैं, जो हम शायद नहीं देख पाते हैं। उनका बचपन हमसे दूर जा रहा है। हम जब कभी रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है कि हमारे बच्चे का बचपन कैसा था, या उसे बचपन में क्या चीज़ पसंद थी, ये बचपन में कैसे शरारतें करता था। जबकि हम लोगों के पेरेंट्स से अगर पूछा जाए तो हम लोगों के पेरेंट्स इतनी सारी हम लोगों की चीज़ें काउंट करवा देंगे कि जो शायद हम लोगों को लगता है कि वो बाबा हम ऐसे करते थे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, हमें उनसे मेंटली स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो करनी है। और मैं कोमल मिश्रा आज इतना ही बाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट फिर से मिलेंगे। थैंक यू।